नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। जी हां, अगले आधे घंटे रोजाना हम ये पेशकश लेकर आते हैं इसी समय जहां पर बात होती है आपके निवेश पोर्टफोलियो की। आपको बताया जाता है कि आपके लिए सही जगह पैसा लगाना कितना जरूरी है और कैसे वो निवेश आपके काम आ सकता है आपके सभी आर्थिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए। लेकिन चलिए फटाफट आपके स्क्रीन पर हम हमारा व्हाट्सएप नंबर फ्लैश कर देते हैं क्योंकि उसी के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। 9619873567 और अगर आप हमें लाइव देख रहे हैं यूट्यूब पर तो वहां भी अपने सवाल छोड़ सकते हैं और हम एक एक करके आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे और हमारे एक्सपर्ट से आपको लाइव सलाह दिलवाएंगे। तो चलिए आज भी हम आपके सवालों के जवाब से ही शुरू करते हैं। सवाल जवाब के सिलसिले के साथ ही शो की शुरुआत करते हैं। निसरीन मामा जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी आज की मेहमान। निसरीन हाय, गुड इवनिंग और स्वागत है आपका बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में। हमारे दर्शक भी जुड़ चुके हैं निसरीन, मिस्टर ताना जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इन्हें क्या क्या फाइनेंशियल प्लानिंग करवानी है आज। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस मजे में हैं। मजे में हैं, बहुत अच्छा लगा ये जानकर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? पुणे महाराष्ट्र। के। अच्छा, बारिश का हाल कैसा है? बारिश ओकेजनली है, कभी आती है कभी बंद रहती है। अच्छा, क्या करते हैं सर आप? मैं अभी इंजीनियर हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ओके, बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं? 1 करोड़ आपको चाहिए 10 साल के बाद? यस। ओके, कहाँ निवेश कर रहे हैं बताइए सर। मेरा पारंपरिक 10,000 है, फिर HDFC मिड कैप 10,000 के अंदर रोबीको फ्लेक्सी कैप में भी 10,000 है। ओके। और निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में 10,000 है। ओके। तो आपने ये 10 साल के लिए पैसे लगाए हुए हैं, SIP कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं? टोटल वैल्यू क्या है आपके पोर्टफोलियो की? सिंस 4 years, 3 to 4 years है, अभी 27 लाख है। ओके। ओके, आपने खुद ये फंड्स चुने हैं या आपने किसी से सलाह ली है, खुद रिसर्च की है? नहीं, रिसर्च नहीं, हमारा फ्रेंड सर्कल है तो हम उसमें डिस्कस करते हैं। अच्छा। तो फ्रेंड्स के डिस्कशन से डाइवर्सिफाइड थोड़ा सा किया है। आपके फ्रेंड्स एकदम बढ़िया पैसा कमा चुके हैं इन फंड्स में? नहीं, बढ़िया नहीं है, हमारे जैसी है, लर्निंग फेज में ही है, 3 to 4 years। तो आपको देखिए अपने निवेश को बढ़ाने की तो जरूरत पड़ेगी ताना जी, लेकिन अगर आप मुझे ये बताएं ना कि 10 साल में आपको 1 करोड़ क्यों चाहिए तो हम आपको बता पाएंगे कि ये पर्याप्त राशि होगी या नहीं होगी। क्योंकि मेरे डॉटर की मैरिज के हिसाब से प्लानिंग है, मेरा गोल बेस है। ओहो, ओके। चलिए ठीक है। निसरीन भी मेरे साथ जुड़ी हुई है। निसरीन, कैसा लगा आपको ताना जी का पोर्टफोलियो और क्या कहना चाहेंगी आप? फर्स्ट कमेंट्स, क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई और मेरे ख्याल से ऐसे बहुत सारे लोग करते भी होंगे। निसरीन, आपके भी आसपास करते होंगे कि दोस्तों से पूछकर पोर्टफोलियो बना लिया, रिश्तेदारों से पूछकर जो है पोर्टफोलियो बना लिया। अब ये करना कितना सही है, कितना गलत, पहले इस पे बातचीत करते हैं। कविता, आपने बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट रेज की है कि नॉर्मली हम हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे जो कोलीग्स हैं, उनको पूछ के हम पोर्टफोलियो बनाते हैं। लेकिन इट इज़ रेलेवेंट टू नोट के एम्पावरिंग आवरसेल्व्स विद इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज ऑल्सो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इसेंशियल है। सो इंफॉर्मेशन तो आपको मिल सकती है, लेकिन आप कभी कभी आपको लगे कि एक प्लानर की ज़रूरत है या डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइज़र की सहायता है। जैसे आप लॉयर को कंसल्ट करते हो, डॉक्टर को कंसल्ट करते हो और CA को कंसल्ट करते हो, ऐसे कभी कभी एक इंडिविजुअल को आप इन्वॉल्व करेंगे, शामिल करेंगे आपके क्लोज नेट एडवाइजरी कम्युनिटी में, तो शायद आपकी सहायता हो सकती है। हैविंग सेड दैट, आपने काफ़ी अच्छी पोर्टफोलियो बनाई है। आपके पास HDFC मिड कैप है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है, बंधन स्मॉल कैप है और निप्पॉन मल्टी कैप है। आपकी टारगेट कॉर्पस की ज़रूरत है 1 करोड़ रुपीस 10 years के बाद आपकी बेटी की शादी के लिए। तो रियलिस्टिकली 12 to 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज्ड ग्रोथ रेट
पे हम कैलकुलेट करें तो आप आपके गोल के काफ़ी क्लोज है। और आपको थोड़ी एक्स्ट्रा सॉर्ट ऑफ इनकम या कॉर्पस की आप प्लान करो तो आप एक 10% SIP इंक्रीज भी कर सकते हो एनुअली। सो वो भी आपकी एक चॉइस है। लेकिन फिलहाल 13% कंपाउंडेड एनुअलाइज ग्रोथ रेट पे हम कैलकुलेट करें तो आप आपके टारगेट कॉर्पस को काफी नजदीक हो, दैट इज 1 करोड़ रुपीज। लेकिन आपने रीजनेबली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की है। अग्रेसिव ग्रोथ मिक्स फ्लेक्सी कैप है आपके पास, विच इज द एंकर फंड, एंड मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप आपने सैटेलाइट के हिसाब से बनाई है फॉर 10 years। सो मैं आपको डेफिनेटली स्टेप अप SIP के लिए आपको हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आप 10% एनुअल स्टेप अप करें। फंड इटसेल्फ ये मिक्स काफी सही है और इसमें गुड कॉम्बिनेशन है फ्लेक्सी कैप में और मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप। तो इसको आपको कंटिन्यू करना बेहतर होगा। लेकिन कभी कभी आप जस्ट फ्रेंड्स एंड फैमिली से आप एडवाइस लेते हो, इससे एक अल्टरनेटिव हम सजेस्ट करते हैं कि आप एक प्लानर को आपकी क्लोज नेट कम्युनिटी में शामिल करें। कविता। बिल्कुल। ताना जी, आप फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। कोई सवाल हाँ, आपको yes, पूछना है? हाँ, पूछिए। हाँ, मेरे पूछिए। 2 सवाल है इसमें। पूछिए। एक तो मेरे के पास 2 फ्लेक्सी कैप है, मैंने वो मैसेज में मेंशन नहीं किया है, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप और कैनरा रोबीको फ्लेक्सी कैप। ओके। तो उसमें से मैं अभी कैनरा रोबीको फ्लेक्सी कैप क्या ना है वो स्टॉप करूँ वहाँ की SIP। ओके। और दूसरी चीज है वो बंधन स्मॉल कैप जो है मैंने रिसेंटली ऐड किया है, इंस्टेड ऑफ द निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप था मेरे पास सिंस 4 years। लार्ज तो कैप अभी से मैं निकल लार्ज के कैप आपने से सीधा स्मॉल कैप पे आ रहा हूँ मैं। हाँ। अच्छा, हम्म। चलिए तो निस्रीन। हाँ, तो इज इट राइट स्ट्रेटेजी? बताते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो यस, आपकी होराइजन 10 years है। तो आपने यू कैन डेफिनेटली आप निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप में जो भी आपकी यूनिट्स है आप उसे ऐसे ही रखिए। यू डोंट हैव टू स्विच इट, बिकॉज सेलिंग में आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भरना पड़ेगा। तो जैसे है ऐसे ही रखिए। लेकिन आपकी फ्यूचर SIPs आपने बंधन स्मॉल कैप में इंक्लूड की है तो दैट इज ऑल्सो गुड डिसीजन। एंड इफ आपके पास 2 फ्लेक्सी कैप है, एक पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है और दूसरा आपके पास एनीवे आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप को ही कंटिन्यू कीजिए। तो एक फ्लेक्सी कैप आपकी पूरी एसेट एलोकेशन में, एक फ्लेक्सी कैप की एसेट एलोकेशन में काफी है। तो मैंने आपको दोनों सवाल आंसर किए हैं। बंधन स्मॉल कैप एक्सीलेंट चॉइस 10 years के लिए, और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ऑल्सो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। एक फ्लेक्सी कैप काफी है आपके पोर्टफोलियो में। राइट। चलिए ताना जी, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह का जवाब मिल गया हो, पोर्टफोलियो पे तमाम आपको जो सहायता चाहिए थी वो मिल गई हो। प्रदीप कुमार जी भी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं। निस्रीन, नमस्कार, कैसे हैं प्रदीप जी? कहाँ से बोल रहे हैं? नमस्कार मैडम, आई एम फाइन। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कहाँ से बोल रहे हो सर आप? मैं अभी दुबई से बोल रहा हूँ मैडम। दुबई से? अच्छा, क्या करते हैं वहाँ पर? मैं यहाँ का गवर्नमेंट कंपनी में इलेक्ट्रिकल काम करता हूँ। बताइए। ठीक है, आप 2020 से म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। बताइए कैसे आपकी सहायता कर सकते हैं, क्या करना है आपके पोर्टफोलियो में, आपको कितना पैसा इकट्ठा करना है? मैडम, मेरा टारगेट है 10 करोड़ है आफ्टर 17 years। ओके। अभी मैं इंडियन म्यूचुअल फंड में 1 लाख इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरा पोर्टफोलियो में भेजा हूँ, आई थिंक इट विल बी विथ यू। जी। उसके अलावा मैं यहाँ सिंस आई एम इन दुबई, मैं ग्लोबल ETF में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 40,000। ओके, ऑलराइट। तो 10 CR का सब। हाँ, पूछिए। जी मैडम, तो इसके अलावा अभी मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। मेरे पास टोटल 11 फंड है। उसमें कुछ का तो इनएक्टिव है, लेकिन उसमें कुछ पैसा जमा हुआ है। टोटल कॉर्पस वैल्यू ऑलमोस्ट 40 lakhs। सो आई वांट टू नो व्हाट टू डू विद द इनएक्टिव फंड। उसके अलावा और जो मैं अभी इन्वेस्ट किया है वो सही है और उसमें कुछ बदलाव करना है। चलिए ठीक है, ये हम स्पेलिंग ठीक करेंगे। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप में आपने 3.25 लाख डाल रखे हैं एक मुश्त।
नो नो, ये सब जो भी डाला हूँ मैं एसआईपी के थ्रू ये डाला था। अच्छा अच्छा। अभी वो इनएक्टिव है, मैं एसआईपी बंद कर दिया हूँ। अभी इकट्ठा 3,25,000 बना हुआ है। चलिए ठीक है, ओके, आपकी डिटेल्स हमारे पास आ चुकी हैं। और निसरीन बताइए, 10 करोड़ माफ कीजिएगा, इन ऑलमोस्ट 17 इयर्स ये अचीव करना चाहते हैं। सो जो इन्फॉर्मेशन है अभी, टोटल एसआईपी उनकी 1 लाख है 7 फंड्स के जरिए। तो एलोकेशन काफी स्क्यूड है। 2 लार्ज कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स है, उसमें पराग परिक भी है और एचडीएफसी में है। दोनों में 30,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड 60,000 इज गोइंग इनटू नेक्स्ट 50 मिड कैप, स्मॉल कैप by way of UTI Next 50, Nippon Mid Cap, Axis Mid Cap, Tata Small Cap and SBI Small Cap. So therefore, ये 60,000 में higher volatility categories है प्रदीप जी, because ये mid, small and next 50 में है। तो ये काफी aggressive portfolio है एक 43 year old के लिए, unless के आपकी goal horizon है 15 साल और जैसे आपने कहा 17 years upwards। तो देन आप ये 60-40 रेशियो ठीक है, लेकिन आपकी गोल सपोज अर्लियर होगी 15 साल के नीचू, देन 60-40 रेशियो जरा आपके लिए थोड़ी अग्रेसिव है। 2 मिड कैप फंड्स है आपके पास, निप्पॉन एंड एक्सिस, इनमें काफी सिग्निफिकेंट पोर्टफोलियो ओवरलैप है। तो ये दोनों में से आप एक ही चुने, कंटिन्यू ओनली विद वन ऑफ द मिड कैप फंड्स। तो 15 या 17 ईयर गोल के लिए आपने 60% अग्रेसिव पोर्टफोलियो सजेस्ट लिया है आपने, तो इट्स फाइन, लेकिन थोड़ा आपको ट्रिमिंग की जरूरत है। मिड कैप्स में आप एक ही चूज करिए। टाटा स्मॉल कैप एंड एसबीआई स्मॉल कैप में भी आप एक सिलेक्ट कीजिए। टाटा में आप 13,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप 20,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ आपने कहा पहले कि आपके पास 11 फंड है, थोड़ी ट्रिमिंग की जरूरत है, लेकिन आप डेफिनेटली ऑन पॉइंट हो। एंड ऑल द बेस्ट इन्वेस्टिंग जर्नी के लिए प्रदीप जी। और राइट, लेकिन हमारे साथ प्रदीप फोन लाइन पर भी हैं। प्रदीप, आपको और कोई सवाल पूछना है क्या? आप संतुष्ट हैं नसरीन की सलाह से? कुछ और सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम 60% मैं नेक्स्ट 50 में रखा हूँ, बट नेक्स्ट 50 इज आल्सो पार्ट ऑफ लार्ज कैप ओनली ना मैडम? Next 50, हाँ, तो it is large cap only, correct. It's 50 plus 50. So between PPFAS, HDFC and UTI Nifty 50, आप दो ही सिलेक्ट कीजिए, PPFAS Flexi Cap and UTI Nifty 50, next 50, and from the other two, Nippon and Axis आप एक ही कंटिन्यू कीजिए, टाटा एंड एसबीआई में से भी आप एक ही कंटिन्यू कीजिए। ऑलराइट, और कोई सवाल पूछना है आपको प्रदीप जी? हाँ, मिड कैप में कौन सा फंड रखूं, इधर निप्पॉन और एक्सिस? आप निप्पॉन को कंटिन्यू कीजिए। मैडम, वन मोर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। आई वांट टू इन्वेस्ट 40,000 मोर from next month onwards. So can I invest in US ETF, or I can invest in Indian mutual fund? Or if it is an Indian mutual fund, just give me suggestion where to invest that 40,000. You can invest in, say, HSBC Business Cycle Fund. ये फंड में आपको कंजम्पशन मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग मिलेगा and digitization also. So it's a combination of 4 strategy and आपको HSBC business cycle में आप 40,000 इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट प्रदीप। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, और हमारे अगले दर्शक भी फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। गुरमीत चौधरी, नमस्कार, कैसे हैं आप? सब ठीक है मैडम। कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम गुजरात में हूँ, भरूच से बोल रहा हूँ। अच्छा, चांदी में निवेश करना है आपको? मैडम निवेश करना क्या मैडम, मैंने करा है, इसीलिए अच्छा। मैंने उस दिन क्वेश्चन डाला था कि एक्चुअली आपको पता ही होगा कि आई थिंक 3 और 4 मंथ बिफोर ये चांदी ऐसा राइज किया था कि मेरा पैसा उस टाइम मेरे को प्रॉफिट हुआ था काफी। फिर मैंने मैडम उस टाइम चलो कहीं जो जितना मेरे को प्रॉफिट हुआ था मैंने वो निकाल भी लिया, वो प्रॉफिट जितना मेरे को राइज मिला वो म्यूचुअल फंड मैंने वो सारे मैडम ग्रो ऐप के थ्रू ना मैंने जैसे सिल्वर ऐप जो होती है ना, सिल्वर में पैसा लगाया। मतलब कुछ 4 म्यूचुअल फंड मैंने वो सिल्वर में लगा दिए। HDFC सिल्वर हो गया,
फिर और भी ऐसे ही था, एक ICI सिल्वर फंड में, ऐसे करके ना मैंने सारा पैसा सिल्वर में लगा दिया। पर मैडम अब वो पैसा जो है एकदम से डाउन पे आ गया है सारा ही। सर आपने तो अभी अपने मेरा पूरे क्वेश्चन, पोर्टफोलियो में गुरमीत जी, क्योंकि देखिए हम जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की गुरमीत, तो हमेशा हम कहते हैं दर्शकों को कि आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। अब आपने सारा पैसा चांदी में ही डाला था। सारा नहीं सॉरी मैडम, सारा नहीं, हाँ। मतलब कहने का मतलब कि जैसे मान लो मेरे टोटल होंगे 22 का, बीच में बता रहा हूँ, उसका भी मैं ही सारा हैंडल करता हूँ, तो 4 सिप उसकी चलती हैं। और तो आपके टोटल निवेश का कितना हिस्सा चांदी में है ये बता दीजिए फिलहाल। मैंने मैडम 50%, मतलब 15% ना? हाँ 50% 50% निवेश। यस मैडम, हाँ। तो मैं भी सुनिए बात मेरी अब, तो जैसे बाकी तो मैंने कई लॉन्ग टर्म में लगा रखे हैं, जैसे एक्सिस म्यूचुअल फंड में लगाया, लॉन्ग टर्म वाला है, वो अच्छा चल रहा है, ठीक है, काफी टाइम से स्टेबल है, वो थोड़ा अच्छा है। और एक फिर मैंने ICI ब्लू चिप फंड, चलिए अच्छा चल रहा बाकी है। फंड्स की तो डिटेल्स आपने मुझे सवाल में नहीं दी है, आपने मुझे केवल चांदी पर सवाल पूछा है। तो जो मैंने चांदी वाला 50% लगाया ना मैडम, तो काफी टाइम से वो मेरा लॉस में ही है, 10-12% मतलब मेरा लॉस में चल रहा है वो। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि मतलब ये कभी राइज करेगा कि मैं मतलब इसको अब निकाल लूं, कहीं और लगाऊं वो वाला पैसा? तो मुझे ये समझना है कि निवेश का नजरिया था कि ट्रेडिंग करना चाह रहे थे? नहीं मैडम, निवेश का ही था मैडम। निवेश है ना, हालांकि निवेश के लिए 50% बहुत ज्यादा है गुरमीत जी। बताइए SIP चल रही है कि रोक दी अभी? सिल्वर वाली तुमने रोक दी है मैडम? रोक दी है ना, ठीक है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपके सवाल का जवाब इत्मीनान से हम देंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। निसरीन भी हमारे साथ जुड़ेंगी और फिर अगर आप भी गुरमीत की तरह सारा पैसा सोने चांदी में या कम से कम 50% लगा चुके हैं, अब घाटा देख रहे हैं, तो आपके लिए भी जवाब सुनना बहुत जरूरी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक, और आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। ब्रेक पे गए उससे पहले हमने गुरमीत हमारे दर्शक का सवाल लिया जिन्होंने 50% अपना निवेश चांदी में कर रखा है और अब वो हैं घाटे में। गुरमीत फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, निसरीन मामा जी भी हमारे साथ हैं जो अब इनकी सहायता करेंगी। निसरीन, मेरे ख्याल से ये पहली बार नहीं है, आपने सुना होगा कि हम कहते हैं डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। भले ही 50% डाला है लेकिन वो भी बहुत ज्यादा है। डाइवर्सिफिकेशन का रूल यही होता है, अगर आप खासतौर से प्रेशियस मेटल्स की बात करें, कमोडिटीज की बात करें, 10 से 15%। लेकिन अब जो है इन्होंने SIP जो शुरू की है निसरीन, वो इन्होंने रोक दी है, अब ये घाटा झेल रहे हैं जो। अब बताइएगा क्या रणनीति हो इनके लिए? निवेश का नजरिया तो है लेकिन 50% बहुत ज्यादा होता है निसरीन। निसरीन, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? चलिए शायद यहाँ पे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन गुरमीत के जो फंड्स हैं वो भी आपके स्क्रीन पे हम फ्लैश करते हैं। निपॉन HDFC में इन्होंने 3-3 हज़ार रुपए की SIP जो है वो कर रखी है। भले ही इन्होंने ऑनलाइन जो है वो शुरू किया है निवेश करना, और ऐसे में रोकने पर अब क्या करना चाहिए ये बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हालांकि हम देख रहे हैं कि चांदी जो है सोने को भी फॉलो करती है, बेस मेटल्स को भी फॉलो करती है और ज्यादा वॉलेटाइल भी रहती है। गुरमीत, क्या सोने में भी आपने पैसे लगा रखे हैं? नहीं मैडम, ओनली सिल्वर में लगाया था मैडम। ओनली सिल्वर में लगा रखा है। इसमें निपॉन HDFC, हाँ निपॉन HDFC, बस यही दो है ना कि आपने और भी SIP? ICICI भी कहा था आपने? है जी, ICICI भी कहा था। ETF ले रखे हैं? ICI नहीं था, निपॉन ही था, निपॉन और ये HDFC। ओके, हाँ जी, इन दो में आपने लगा रखी है। मतलब 6-6 हज़ार का कि 3-3 हज़ार का? टोटल मैडम मेरा मंथली 20,000 नियर अबाउट इतना जाता है, 20,000। 4 सिप मैंने लगा रखी थी इसमें, वो मैं अभी बंद कर चुका हूँ पर। तो अभी उस पैसे का मेरे को ये करना है, मैं क्या करूँ, उसे ऐसे ही रहने दूँ, कुछ अच्छे टाइम का वेट करूँ,
क्या निकाल के कहीं और लगाऊं उसे, ये मेरा क्वेश्चन है मैडम। नहीं देखिए, अभी यहाँ पर घाटे में है तो फिलहाल तो लॉस इतना ज्यादा है कि आप बुक करके नहीं निकले, समझदारी होगी, क्योंकि इंडस्ट्रियल मेटल भी है और ऐसे में सोने को भी फॉलो करती है, बेस मेटल्स को भी फॉलो करती है, साथ ही डिमांड को लेकर भी हम देखते हैं कि बहुत सिनेरियो इसका टाइट रहता है और बाकी ब्याज दर जो है वो इम्पैक्ट डालती हैं। ग्लोबल करेंसीज भी हम देखते हैं और ग्लोबल इकोनॉमिक कंडीशंस जैसी हैं उससे सोने चांदी की कीमतों को भी हम देख रहे हैं कि काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। निसरीन हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुकी है। निसरीन बताइए, क्या सलाह देंगी गुरमीत को? तो बेसिकली गुरमीत जी, आपकी पोर्टफोलियो 50% डाउन हो गई है और हम सजेस्ट करते हैं कि आप ओनली 5 to 10% इन्वेस्टमेंट करें सिल्वर में। तो सिल्वर की से देखिए इंडस्ट्रियल डिमांड है, जैसे सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, अनलाइक गोल्ड विच इज ज्यादातर एक वैल्यू स्टोर ऑफ वैल्यू है। तो सिल्वर की क्या है कि ये ज्यादा वॉलेटाइल हो सकता है इन बोथ डायरेक्शंस, अप एंड डाउन। नाउ कभी बढ़ेगा इसके लिए कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं है। इट मूव्स विथ ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड साइकिल्स, जैसे यूएस फेड रेट डिसीजन एंड INR डेप्रिसिएशन। तो प्रैक्टिकल एडवाइस यही होगा कि आप सिल्वर और गोल्ड को एक स्मॉल सैटेलाइट एलोकेशन आपको देना चाहिए था, 5 to 10% ऑफ द पोर्टफोलियो and not a core holding, because this is precisely why the macro cycles do not work just like equity. So keep a small satellite. अभी जो आपने आपकी लॉस 50% है, अब फिलहाल आप आपकी लॉस बुक ना करें, यूनिट्स आप ऐसे ही रखिए, लेकिन आप ज्यादा इन्वेस्ट ना करें तो वो बेहतर होगा आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए। फिलहाल आप कोई भी एक्शन न ले, कीप इट फॉर अ लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। आपकी इमीडिएटली जरूरत नहीं होगी ये पैसे की ये बाबत में। यहाँ आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा आपकी इन्वेस्टमेंट में। गुरमीत, आप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप निसरीन को? यस मैडम। हाँ पूछिए। मैडम जैसे एक्चुअली मेरा ये भी था ना कि जैसे आगे अभी अपने नवंबर, कौन सा मंथ, अक्टूबर नवंबर में हमारा ये सीजन आते हैं ना, जैसे फेस्टिवल आते हैं, जैसे दिवाली आएगी, दशहरा आएगा, उस टाइम में या कुछ राखी आती है, राखी भी आने वाली है, तो उसका इफेक्ट आता है इसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर? डिमांड का इम्पैक्ट जरूर होता है, लेकिन आपको ये बात भी समझनी है कि ग्लोबल क्यूज की वजह से भी हम इनमें इम्पैक्ट देखते हैं। इसका आपको ध्यान रखना होगा। और अभी सवाल यहाँ पर यह है कि आपने बहुत समय से SIP की है, तो आपके भाव तक आने में कितना समय लगेगा, कितना उछाल होगा, ये भी कंसिडर करना है। निसरीन क्या कहेंगी? तो डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ये इंडस्ट्रियल डिमांड है, ये फेस्टिवल्स के हिसाब से प्राइसेस नहीं मूव होंगे। यहाँ इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज, सिल्वर की यही डिमांड ज्यादा है। और जो प्राइस चेंज होता है वो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिमांड साइकिल से कनेक्टेड है, तो इसकी कोरिलेशन इंटरनेशनल रेट से है। तो इसीलिए अपनी इंडियन फेस्टिवल्स की बहुत बेयरिंग नहीं होगी सिल्वर प्राइसेस के जरिए। तो आपको ये हम सजेशन दे सकते हैं कि आप थोड़ी पेशेंस रखिए और धीरे धीरे आप 50% जो आपकी लॉस है, आप धीरे धीरे इसमें से यूनिट्स बेच के इक्विटीज में आप शामिल हो जाए। तो दैट वुड बी माय एडवाइस कि आप पूरी तरह से एक वन टाइम पे आप लॉस ना बुक करें, लेकिन आप थोड़ी वॉच करें, रिव्यू करें आपके पोर्टफोलियो को, और धीरे धीरे आप सिल्वर को बेच के इक्विटीज में आप कन्वर्ट कीजिए। चलिए गुरमीत जी, यहाँ पर फिलहाल थोड़ा सा आपको धीरज रखना होगा और खैर सबक मेरे ख्याल से आपने सीख ही लिया है। बाकी अपने म्यूचुअल फंड्स पर अगर आप सलाह चाहते हैं तो अपना पोर्टफोलियो जरूर दीजिएगा। इसी के साथ निसरीन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शो पे शिरकत की, तमाम सवालों के जवाब दिए। दर्शकों को छोड़े जा रही हूँ हमारे WhatsApp नंबर के साथ, सवाल लगातार भेजते रहिए। नमस्कार।